मात्र 2 चुटकी दूध में मिलाकर पी लीजिए। इतना करने से भोजन का कण कण पचता है और पेट बेहद मजबूत हो जाता है। क्या चीज है और कैसे इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो है भुनी हुई हींग। ये आपको लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। बहुत आसानी से ये सारी चीजें जितनी भी मैं बताऊंगी वो सब किसी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आपको मिल जाएंगी। छुहारा आपको लेना है, ये आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। बीज निकाल करके सूखा छुहारा जो होता है उसका आपको इस्तेमाल करना है। अजवाइन आपको लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। सौंफ आपको लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। वाई विडंग आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। ये भी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। सूखा पुदीना आपको लेना है, ये भी आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। इंद्रजो, ये भी बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा, 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। सफेद मिर्च जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, 10 ग्राम की मात्रा में। हरी इलायची जिसे छोटी इलायची भी कहते हैं, 10 ग्राम की मात्रा में। छोटी हरड़ जो है वो भी आपको यहाँ पर इसके छिलके का इस्तेमाल करना है 10 ग्राम की मात्रा में। बड़ी हरड़ और सनाए ये आपको लेनी है 20 ग्राम की मात्रा में। मतलब बड़ी हरड़ का छिलका 20 ग्राम और सनाए 20 ग्राम। बाकी जितनी औषधियां मैंने आपको बताई हैं वो सब 10-10 ग्राम की मात्रा में। और स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक आपको लेना है, ये अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकती हैं। सनाए और काला नमक को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें आपने ली हैं इन सब को आप तवे पर भून लें हल्का सा, और भून करके इन सब का पाउडर बना लें। जब पाउडर बना रहे होंगे उस समय पर सनाए और काला नमक भी इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। इन सब चीजों को बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब ये जो पाउडर बनकर तैयार हुआ है इसे किसी डब्बे में भर के रखें और 4 से 6 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर को आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बेहद खास है। आपको 1 गिलास दूध को गर्म करना है, चाहे भैंस का दूध हो वो ले सकते हैं या गाय का दूध ले सकते हैं, पर पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको और बढ़ा देता है। अगर पेट को मजबूत करना है तो सबसे बढ़िया रहता है देसी गाय का दूध। जो दूध आप गर्म करने के लिए रखेंगे उसके अंदर भी कुछ चीजें आपको इंक्लूड करनी है। सौंठ, लौंग, दालचीनी और सौंफ, ये जो है आपको दूध के अंदर सारी चीजें कूट छेद करके डाल देनी है और इन्हें उबाल लेना है। उबाल करके इस दूध को छान लीजिएगा। छान करके 3 से 6 ग्राम जो मैंने आपको बताया 3 से 4 ग्राम, ये जो भी जितना सूट करता है, 3 चुटकी 2 चुटकी, ये पाउडर आप जो है उस दूध में मिला दीजिएगा। मीठे के लिए आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं और इस दूध को सिप सिप करके आपने रात को लेना है। लगातार 3 से 4 दिन भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पर बता दूं, अगर 11 या 21 दिनों तक प्रयोग करेंगे तो इससे धीरे धीरे करके आपकी आंतों को बल मिलता है, डाइजेशन अच्छा होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है, आंतों को बल तो मिलता ही है, साथ में जॉइंट्स का पेन कम होता है, कफ दूर होता है, नींद अच्छी आती है और जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। खांसी में भी आपको आराम मिलता है, पेट की अच्छे से सफाई भी होती है और शरीर को पोषण भी मिलने लगता है। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते हैं एलर्जी है आपको किसी तरीके की चीज़ों से, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।